कैराना मामले पर अब तक यूपी के सीएम की प्रतिक्रिया कहीं नहीं आई थी। नेशनल वॉइस पर पहली बार सीएम अखिलेश यादव ने बोला है और कहा है कि जो रिपोर्ट बीजेपी की आई है उसमें जो भी मामले हैं वो 12 से 14 साल पुराने हैं और उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी। नेशनल वॉइस के मुख्य संपादकीय सलाहकार प्रभु चावला के साथ लखनऊ में बात करते हुए सीएम ने ये बातें कही है। सुनिए पहली बार कैराना मामले पर सीएम के क्या बोल है। पर उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप पलायन अभी तक हो रहा है। कोई इस बात को कहे कि समाजवादी सरकार की वजह से पलायन हो रहा है तो 14 साल पहले समाजवादी सरकार तो नहीं थी, तो या 12 साल पहले समाजवादी सरकार नहीं थी। 12 साल पहले छोड़ के चले गए। जो कैराना की सूची है, जो भारतीय जनता पार्टी ने सूची दी है, उसमें तो लोग पहले ही गए हैं। 10 साल 14 साल पहले जा चुके हैं लोग। उधर कैराना से पलायन के मामले पर अखिलेश यादव ने इसे एक तरह से सिर्फ रोजगार को ही वजह बताया है। उनके मुताबिक देश भर में हर जगह रोजगार के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह के लिए जाते हैं। पर उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप पलायन अभी तक हो रहा है। लोग छोड़ छाड़ के जा रहे हैं उत्तर प्रदेश को। कौन छोड़ के जा रहा है? आपके माइग्रेशन फिगर्स देख लीजिए। अभी वो तो मैं कहता हूँ कैराना में ही उठा ले लीजिए। आप किस स्टेट में कौन नहीं छोड़ के जा रहा है? अब कैराना से अब मान लीजिए अगर लखनऊ में ही हिसाब लगा ले, दिल्ली का हिसाब लगा लो, दिल्ली में क्या दिल्ली के ही लोग हैं, बाहर के लोग नहीं रहेंगे? दिल्ली में तो सारे। अच्छा मुंबई है, मुंबई में क्या बाहर के लोग नहीं आए? क्या वो पलायन करके नहीं आए? फिर कैराना में इसलिए आ रहा हूँ कि कैराना के लोग छोड़ के चले गए। कुछ लोगों का कहना है कि ये मुस्लिम की वजह से छोड़ गए। आपका कहना है कोई ये जो सच्चाई है वो सच्चाई रिपोर्ट में मैंने सामने रखी, प्रेस के सामने। मैं धन्यवाद दूंगा कुछ चैनलों का, कम से कम उन्होंने सच्चाई सामने ला दी। और उसका परिणाम ये हुआ, परिणाम ये हुआ कि कैराना का मुद्दा उनको छोड़ना पड़ा। नहीं छोड़ना क्या पड़ा? कल जो निर्भया यात्रा निकालना चाहते थे, कम से कम भारतीय जनता पार्टी रोक रही है 144 लगा के, वो तो निकालना चाहते थे। तो क्यों रोकेंगे? अगर आप किस चीज के लिए करना चाहते हैं यात्रा, लोगों के बीच में दूरियां पैदा करने के लिए आप ये यात्रा निकालना चाहते हैं? आप दुश्मनियां पैदा करते हैं। आपने भी संतों को अपील की ना, शिवपाल जी ने कहा कि संतों को कहा जाइए आप। कोई पलायन नहीं हुआ, जो कुछ है वो सब आंकड़े सामने हैं। नहीं उन्होंने फिगर दिए, आंकड़े दिए ना। हमने आंकड़े दिए। कौन कब गया है और काम के लिए गया है, कोई नौकरी के लिए गया है? नहीं पलायन तो हुआ ना वहां से। आप अच्छा मैं ये कहता हूँ पूरा पलायन करके तो दिल्ली बन गया, पूरा पलायन करके तो मुंबई बन गया। नहीं वो वहां क्यों आए? बात हुई नहीं सीखा आपने। पलायन करके दिल्ली बन गया कि दिल्ली के अंदर विकास हो रहा है, दिल्ली के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, यूपी में नहीं है, इसलिए। अच्छा मैं ये कहता हूँ कि नोएडा में पलायन हुआ है, लखनऊ में पलायन हो रहा है। नहीं नोएडा तो यूपी में है ना। हाँ नोएडा है यूपी में। नोएडा में बहुत लोग आए, बड़ी संख्या में लोग आए। दिल्ली के लोग नोएडा में आ रहे हैं, पढ़ने भी आ रहे हैं। नहीं दिल्ली के लोग तो नौकरी करने आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब नौकरी नोएडा में कुछ बदलाव आया। नोएडा के लोग गुड़गांव जा रहे हैं, नोएडा के लोग गुड़गांव बहुत जा रहे हैं। तो ये तो आप क्या कहना चाहते हैं? पलायन क्या विकास से जोड़ना चाहते हैं या पलायन दुश्मनी से जोड़ना चाहते हैं? नहीं मैं या नफरत से जोड़ना चाहते हैं? मैं दोनों चीजों के आ रहे हैं। मैं एक तो है कि पलायन, आपका कहना ये है कि आर्थिक कारणों से पलायन हो सकता है। आर्थिक हर सारे देश में होता है वो, हर अपॉर्चुनिटीज जहां मिलेंगी लोग वहां जाएंगे। नहीं अपॉर्चुनिटीज। और कोई इस बात को कहे कि समाजवादी सरकार की वजह से पलायन हो रहा है तो 14 साल पहले समाजवादी सरकार तो नहीं थी, या 12 साल पहले समाजवादी सरकार नहीं थी। 12 साल पहले छोड़ के चले गए। जो कैराना की सूची है, जो भारतीय जनता पार्टी ने सूची दी है, उसमें तो लोग पहले ही गए हैं। 10 साल 14 साल पहले जा चुके हैं लोग। विजय बहादुर पाठक जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। विजय जी आपने पूरा ये बयान सुना है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का, नेशनल वॉइस पर खास बातचीत में उन्होंने कहा है, कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए अगर जबरदस्ती मुख्यमंत्री प्रभु जी ने सारे सवाल किए और उन सवालों का मुख्यमंत्री के पास उत्तर नहीं जी, इसलिए वो जबरदस्ती अपनी ही बात पर जब तोड़ रहे थे तो स्वाभाविक है जर्नलिस्ट के नाते उन्होंने सवाल तो खड़े किए और उत्तर देने का अधिकार मुख्यमंत्री को था, इसलिए मुख्यमंत्री ने अधिकार दिया, मुख्यमंत्री ने उत्तर दिया। पलायन और दूसरी जगहों पर जाना दो अलग अलग विषय हैं। कैराना में कानून व्यवस्था के कारण जो पलायन हो रहा है उस पर एक बार भी मुख्यमंत्री ये कहने की स्थिति में नहीं है। और किसी चैनल पर आप बता दीजिए, वो लोगों को मुंह काला तक करने की सलाह दे डाले, लेकिन उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि जो लोग भी वहां कानून व्यवस्था के लिए संकट उत्पन्न हुए हैं उनके खिलाफ हमारी सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। आप बता दीजिए पूरी बातचीत में एक बार भी कहा हो। और अगर ये नहीं कहा तो कारण तो यही है ना। विजय जी मुख्यमंत्री तो बात मानने को तैयार ही नहीं है। उनका कहना है कि कानून व्यवस्था की वजह से लोग बाहर नहीं गए हैं और जिन लोगों के आंकड़े जो मुहैया कराए गए हैं वो बीजेपी सरकार में हुआ है। 12 से 14 साल पुराने ये आंकड़े दिए गए हैं। वो सूची पर बहस कर रहे हैं, हम तथ्यों पर बहस कर रहे हैं।
वहां तथ्य है, कंटेंट है। अभी एक उन्होंने संतों का एक दल भेजा था और संतों का जो दल भेजा उसने भी ये माना कि पलायन का एक कारण यह भी है। तो मेरा ये कहना, किसी राज्य से यदि एक व्यक्ति का, किसी कस्बे से एक व्यक्ति का भी पलायन इस कारण से होता है तो क्या उस राज्य की सरकार के लिए गर्व का विषय है या शर्म का विषय है? जी, मुख्यमंत्री ने आज सीतापुर में कहा कि वो खुली बहस को चुनौती देते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनकी बहस को, चुनौती को स्वीकार करती है। वो जहां चाहें, जिस तरह चाहें बहस करने को हम तैयार हैं। विजय जी, रंजना बाजपेयी जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, एसपी लीडर, उनसे भी बात कर लेते हैं। रंजना जी, मुख्यमंत्री यहाँ कह रहे हैं कि जो पलायन हुआ है वो बीजेपी के शासनकाल में हुआ है। विजय बहादुर पाठक जी को आपने सुना, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री एक भी सवाल का जवाब देने से यहाँ पर जवाब देते नहीं आ रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से ये पलायन हुआ। इस बात को वो स्वीकार ही नहीं कर रहे और कतरा रहे इस बात से। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने हर एक सवाल का जवाब दिया, कतराए किसी से भी नहीं है। मुख्य बात यह है कि चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी जातिवाद की राजनीति फिर गरमाना चाह रही है। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है वो दूसरी बात है। लॉ एंड ऑर्डर की बात तो आप किसी भी शहर में जाएंगे तो आपको मिलेंगे मुद्दे, उसकी बात आप अलग करिए। लेकिन आप जो कह रहे हैं पलायन कर रहे हैं, यहाँ के लोग पलायन नहीं कर रहे हैं, नौकरी के लिए गए। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि नौकरी के लिए गए। नौकरी के लिए लोग हमारे इलाहाबाद से नोएडा चले जाते हैं तो क्या पलायन हो गया वो? तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। इससे राजनीति गरमाने की बात है और कोई बात नहीं है। और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है उस पर बात करें तो हर शहर के अलग अलग मुद्दे हैं। ये कैसे आप एक शहर ले लिया और उस पर आप कह रहे हैं कि लोग, हिंदू लोग पलायन कर रहे हैं, इस तरीके की बातें उठा रहे हैं? बिल्कुल गलत बात है। पूरे प्रदेश में जहर फैलाने की कोशिश कर रही भारतीय जनता पार्टी। आम जनता को इसका विरोध करना चाहिए। जी, रंजना जी, आम जनता ही नहीं समझ पा रही है। विजय जी, आप भी सुन रहे हैं कि जनता यही नहीं समझ पा रही कि आखिर सच क्या है, पलायन किस वजह से हो रहा है। बीजेपी की तरफ से कहना है कि यहाँ पलायन जब हो ही नहीं रहा है, पलायन का क्या मतलब है? अगर कोई नौकरी करने गया है, कोई जाके सेटल हो गया अपने बच्चों के साथ, तो ये पलायन नहीं है। अगर ऐसे पलायन है तो हर शहर में पलायन हो रहा है। ये तो बिल्कुल बस यही है कि किसी तरह बदनाम करने की कोशिश करी। काम कुछ नहीं करना है। जो हम लोग काम कर रहे हैं उस पर पानी फेरने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मुद्दा खत्म हो जाए, क्योंकि विकास इतना हुआ है इसलिए बदनाम करने की कोशिश करो। कुछ नहीं तो जातिवाद का मुद्दा ले लो, अभी कह रहा है कुछ दिन बाद शांत हो जाएगा तो दूसरा शहर आ जाएगा। इनका तो काम ही यही है। जी, विजय जी, आप तमाम बातें सुन रहे हैं। आरोप है कि आप बदनाम करने की कोशिश करें जबकि पलायन नहीं हो रहा है कैराना में। देखिए, जो सवाल पूछे, इन्होंने सवाल देने की बजाय केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को कोसने का काम किया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं है। सरकार में समाजवादी पार्टी सत्तारूढ़ दल है और सत्तारूढ़ दल है तो सत्तारूढ़ दल से सवाल पूछे जाएंगे और सवाल इनके पास नहीं है। वो ढेरों सवाल हम पर खड़ा कर दे रहे हैं कि हम वातावरण बिगाड़ रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो काम इनको करना है वो तो इनको करना है, अपने पर कोई सवाल जवाब नहीं। भारतीय जनता पार्टी दोषी है, ये इनके पास उत्तर है। इससे काम नहीं चलेगा ना, ब्लेम गेम से काम नहीं चलेगा। जनता ने जिम्मेदारी दी है तो सरकार तो यही चला रहे हैं और जब सरकार ये चला रही है तो जवाब तो इन्हें ही देना पड़ेगा। विजय जी, रंजना जी हमारे साथ अब फोन लाइन पर नहीं है मौजूद बात करने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कैराना मुद्दे को लेकर क्या आप आगे भी रणनीति तय करेंगे या इस मुद्दे को यहीं छोड़ेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक बड़ा संकट का विषय है और कैराना जैसी घटनाएं प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी हो रही हैं। हम इन तथ्यों को उजागर करेंगे, मीडिया से सहयोग की अपील करेंगे और सरकार से अपेक्षा करेंगे कि सरकार बगैर राजनीति के कानून व्यवस्था के जो मामले हैं उनको निपटारा कराए, उनको निस्तारित कराए, अधिकारियों को निर्देश दे कि अपराधी चाहे किसी जाति किसी मजहब का हो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। विजय जी, कैराना मुद्दे को लेकर जो कैराना के जो बाशिंदे हैं, वहाँ की जो जनता है, उसमें भी कहीं ना कहीं अब डर है, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति हो रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पलायन नहीं हो रहा है, रोजगार के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। आपकी पार्टी कह रही है कि पलायन हो रहा है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो खराब है। जनता भी असमंजस में है कि आखिर कौन सच बोल रहा है और किसकी बात में सच्चाई है। देखिए, कैमरे दिखा चुके हैं, कैमरे झूठ नहीं बोलते। चैनलों के कैमरे भी गए हैं, जो लोग पलायन हुआ उनकी लिस्ट है। सरकार क्यों नहीं करती? गए 2 वर्षों में जो रजिस्ट्रियां हुई हैं वहां पर जो जमीनें बिकी हैं उनका निरीक्षण करा ले, खुद ही सच सामने आ जाएगा। जी, खुद सरकार के अधिकारी दबी जबान में सारी बात स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री ने एक बार कह दिया कि नहीं, तो फिर किस अधिकारी की हैसियत है को कहेगा हम। जी, चलिए विजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रंजना जी एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। रंजना जी, आगे अगर बीजेपी इस मुद्दे को उठाती है तो आप किस तरह से इस पूरी बात का विरोध करेंगे? आगे समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या होगी?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो तुली हुई है बस खाली जातिवाद का जहर फैलाने के लिए, और अब धीरे धीरे एक्सपोज हो गए। जितनी जाति हुई सब में बात सामने आ गई है कि जाति के हिसाब से कोई मुद्दा नहीं है, धर्म के हिसाब से कोई मुद्दा नहीं है। और ये जो कहते हैं, अभी जो कह रहे थे कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को गाली दी जा रही है, तो गाली तो दी ही जाएगी। जो गलत करेगा उसको तो गलत कहा ही जाएगा और लगातार कहा जाएगा। और हमें पूरा विश्वास है कि ये लोग अपने मकसद में उत्तर प्रदेश में कामयाब नहीं होंगे। चलिए रंजना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कैराना मामले पर पहली बार सीएम ने बोला है कि पलायन नहीं हो रहा है, लोग रोजगार की वजह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जबकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, जिस वजह से लोग बाहर जा रहे हैं। पर उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप पलायन अभी तक हो रहा है, लोग छोड़ छाड़ के जा रहे हैं उत्तर प्रदेश को। कौन छोड़ के जा रहा है? आपके माइग्रेशन फिगर्स देख लीजिए, अभी वो तो अच्छा, मैं कहता हूँ कैराना में ही उठा ले लीजिए। अच्छा, आप किस स्टेट में कौन नहीं छोड़ के जा रहा है? अब कैराना से अब लोग कहते मान हैं लीजिए, अगर लखनऊ में ही हिसाब लगा लें, दिल्ली का हिसाब लगा लो, दिल्ली में क्या दिल्ली के ही लोग हैं, बाहर के लोग नहीं कि रहेंगे दिल्ली क्या? में तो सारे बाहर अच्छा, के देश मुंबई है, मुंबई में क्या बाहर के लोग नहीं आए क्या? वो पलायन करके नहीं आ मैं गए? फिर कैराना में इसलिए आ रहा हूँ कि कैराना के लोग छोड़ के चले गए। कुछ लोगों का कहना है कि ये मुस्लिम की वजह से छोड़ गए, आपका कहना है कोई कि ये जो सच्चाई है, वो सच्चाई रिपोर्ट में मैंने सामने रखी, प्रेस के सामने। मैं धन्यवाद दूंगा कुछ चैनलों का, कम से कम उन्होंने सच्चाई सामने ला दी। नहीं, और कैराना उसका का सच है परिणाम क्या? ये हुआ, कैराना का सच क्या है? परिणाम ये हुआ कि कैराना का मुद्दा उनको छोड़ना पड़ा। नहीं, छोड़ना क्या पड़ा? कल भी जो बैठे थे, निर्भय दो यात्रा दिन पहले। निकालना चाहते थे, कम से कम भारतीय वो तो जनता आपने पार्टी रोक के, ली है 144 लगा के, वो तो निकालना चाहते तो थे। क्यों रोकेंगे ही? अगर आप किस चीज के लिए करना चाहते हैं यात्रा, लोगों के बीच में दूरियां पैदा करने के लिए आप ये यात्रा निकालना चाहते हैं? आप दुश्मनियां पैदा करते फिर हैं आपने लोगों भी के बीच संतों में। को अपील की ना, शिवपाल जी ने कहा कि नहीं, संतों तो को बस कहा जाइए आप। कोई पलायन नहीं हुआ, जो कुछ है वो सब आंकड़े सामने हैं। नहीं, उन्होंने फिगर दिए, आंकड़े दिए ना। हमने आंकड़े दिए, कौन कब गया है और काम के लिए गया है, कोई नौकरी के लिए गया है। नहीं, पलायन तो हुआ ना वहाँ से। आप अच्छा, मैं ये कहता हूँ, पूरा पलायन करके तो दिल्ली बन गया, पूरा पलायन करके तो मुंबई बन गया। नहीं, वो वहाँ क्यों ये आए? क्या बात हुई? नहीं, सीखा आपने, पलायन करके दिल्ली बन गया, क्योंकि दिल्ली के अंदर विकास हो रहा है, दिल्ली के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, यूपी में नहीं है, इसलिए आप। अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ कि नोएडा में पलायन हुआ है, नोएडा लखनऊ में पलायन हो रहा है। नहीं, नोएडा तो यूपी में है ना। हाँ, नोएडा है यूपी में। नोएडा में बहुत लोग आए, बड़ी संख्या में लोग आए। दिल्ली के लोग नोएडा में आ रहे हैं, पढ़ने भी आ रहे हैं। नहीं, दिल्ली के लोग तो नौकरी करने आ रहे हैं, पढ़ने। क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब नौकरी नोएडा में कुछ बदलाव आया नोएडा है? के लोग गुड़गांव जा मैं रहे कह रहा हूँ हैं, SC नोएडा आ के रहा लोग है। गुड़गांव बहुत जा रहे हैं। तो ये तो आप क्या कहना चाहते हैं? पलायन क्या विकास से जोड़ना चाहते हैं या पलायन दुश्मनी से जोड़ना चाहते नहीं, हैं मैं ये सोच कि या नफरत से जोड़ना चाहते हैं? नहीं, मैं दोनों चीजों के बारे में। मैं एक तो है कि पलायन, आपका कहना ये है कि आर्थिक कारणों से पलायन हो सकता है। आर्थिक हर सारे देश में होता है वो, हर प्रधान। अपॉर्चुनिटीज जहाँ मिलेंगी लोग वहाँ जाएंगे। नहीं, अपॉर्चुनिटी। और कोई इस बात को कहे कि समाजवादी सरकार की वजह से पलायन हो रहा है, तो 14 साल पहले समाजवादी सरकार तो नहीं थी, तो या 12 साल पहले समाजवादी सरकार कैराना के नहीं लोग थी। 12 साल पहले छोड़ के चले गए। जो कैराना की सूची शामिल हो गए, है, हाँ। जो भारतीय जनता पार्टी ने सूची दी है, उसमें तो लोग पहले ही गए हैं, 10 साल 14 साल पहले जा चुके हैं लोग। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।